वेलकम बैक टू द दीक्षा की क्लासेस। और जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 को जारी रखते हुए देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 7वां को। कहने का मतलब कि फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 8 एंड सी क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जहां पर हमको दिया हुआ है कि इफ cot थीटा बराबर 60/8 हो तो क्या करना है हमको 1 प्लस, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि 1 प्लस साइन थीटा गुणा में दिया हुआ है इसके 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, यानी कि बटे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में दिया है यानी कि गुणा में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। और साथ ही साथ एक और वैल्यू हमको यहाँ पर मान ज्ञात करना है जो कि क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के हमको क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। कहने का मतलब इन इंग्लिश कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 सो इवैल्यूएट 1 प्लस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, है ना, कि अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू हमको ये दिया है तो हमें क्या करना है, दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी कि दो मान ज्ञात करने हैं, है ना। नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमको करना कुछ नहीं है, वही जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे समकोण त्रिभुज वाला, तो वही करेंगे। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सारी वैल्यूज निकालेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, और क्योंकि हमको थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया तो थीटा कहाँ आएगा, जैसा कि हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, तो सिमिलरली परपेंडिकुलर के सामने यानी कि लंब के सामने, तो ये हो जाएगा थीटा। अब आप किसी को भी ABC नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको दे दिया A, ये हो गया B और ये हो गया C। अब देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को याद रखने के लिए लाल कक्का अगेन, है ना, लाल कक्का, कहने का मतलब PBP अपॉन HHB। ठीक है, तो ये लास्ट वाला होता है क्या, tan, तो tan का ऑपोजिट होता है cot। तो जैसे अगर tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 8, तो बेस हो जाएगा यहाँ 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। ठीक है, अब बचा कौन यहाँ पर AC यानी कि हाइपोटेनियस। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इन शॉर्ट आई हैव रिटन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ये। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कहने का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, कर्ण क्या है हमारा AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब कि BC का स्क्वायर और प्लस आधार मतलब कि ये हो जाएगा बेस, मीन्स ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, मतलब AC इज यहाँ पर क्या है हमारा कर्ण मतलब कि हाइपोटेनियस, BC लंब यानी कि परपेंडिकुलर और AB क्या है बेस। अब सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, AC नहीं है तो AC का AC ही रहेगा और BC हमारे पास में है 8 तो इसका स्क्वायर और AB है 7 तो इसका स्क्वायर, है ना। अब सबके स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा 8 8 जार 64, 7 7 जार 49 और ये हो जाएगा कुछ हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 13 कैरी 1 6 और 4 10 और 1 11 यानी कि 113। ठीक है, सो इसका स्क्वायर हटेगा तो ये लग जाएगा रूट, तो 113 अंडर रूट क्या आ गया 113, ये AC की वैल्यू यानी कि हमारा जो कर्ण है वो कितना आ गया 113। ठीक है, करनी 113 बल्कि, है ना। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पर साइन और कॉस निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत है इनकी। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, सो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8 यानी कि 8 और हाइपोटेनियस कितना आ गया अंडर रूट 113। ठीक है, अब हम निकालेंगे ऐसे ही सिमिलरली क्या कॉस, तो उसके लिए मैं यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ लिख देती हूँ,
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस होता है क्या, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा 7 और कर्ण आ गया अंडर रूट 113 यानी कि कर्णी 113। तो अब हम आते हैं सीधे हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि नंबर 1 हम क्वेश्चन डालेंगे और लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में दिया है 1 माइनस साइन थीटा, है ना, और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले आपको स्टेप याद रखनी है कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कर्ण निकालना है यानी कि हाइपोटेनियस। जब वो निकल जाएगा तब हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको आइडेंटिटीज याद कराई थी, तो आप वहाँ देखिएगा। और अगर आपको वीडियो नहीं मालूम है तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो में अटैच कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो आप उसके थ्रू जाइए, वहाँ चेक करके आइए। तो a प्लस बी ए माइनस बी अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, और जो ना भी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर ऐसा ही नीचे होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दोनों के स्क्वायर लगे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि हमको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो होता है क्या, कॉट थीटा, है ना, तो और इसका स्क्वायर चल रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा होगा, है ना। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा बराबर दिया था 7/8, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट की सबसे पहले वैल्यू 7/8, और क्योंकि कॉट का स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर खोलोगे तो 49 यानी कि 49, और नीचे हो जाएगा 8 8 64 यानी कि 8 8 64। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। और सेकंड वाले आंसर के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले से ही कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 7/8, और हमें फाइंड आउट करना है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इधर स्क्वायर लेके हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, तो और स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर खोलिए यानी कि वर्ग खोलिए, तो 7 का वर्ग खोलिएगा तो 49 यानी कि 7 7 49, और 8 का स्क्वायर खोलिएगा यानी कि वर्ग खोलिएगा तो 8 8 कितना होगा 64 यानी कि 64। तो ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। सेकंड वाला तो निकालना बहुत इजी था, लेकिन फर्स्ट वाले के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो आपको स्टेप्स याद रखनी है। सबसे पहले त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट लेके आपको क्या करना है, वहां से साइन और कॉस की वैल्यूज निकालनी है। वो निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, कॉट आता है। कॉट के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वही वैल्यू पुट करके यानी कि मान रख के हमें क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ज्ञात करना है। और फिर उसके बाद सेकंड वाले के लिए भी सेम है कि जो कॉट का हमें मान दिया था उसका सिर्फ स्क्वायर करना है, तो ये सेकंड आंसर आ जाएगा। सो तब तक के लिए बने रहिए अभी दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियोज इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।